Hello everyone, welcome to the Physics Tutor. Today we shall learn about the addition of vectors. We know that vectors जो है they do not add like scalars because here the direction gets involved. यहाँ पे direction involve होती है, so हम इसको scalar की तरह add नहीं कर सकते. Scalar की तरह मतलब अगर हमारे पास for example we have 5 kg plus 2 kg, इसका हमें add करना है. हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं 7 kg. This is simple algebraic addition that we have to follow here. लेकिन in case of vectors, this simple algebraic addition does not follow क्योंकि वहाँ पे डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक वेलोसिटी है, वी हैव दिस एज द फर्स्ट वेलोसिटी एंड दिस एज द सेकंड वेलोसिटी. आफ्टर सम टाइम अगर किसी बॉडी ने पहली वेलोसिटी उसकी ये थी, सेकंड वेलोसिटी उसकी ये थी, यहाँ पे अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमें डायरेक्शन का भी ख्याल रखना है. We have to take care of this direction. So in this case, in these vectors, we have the special addition. और उस addition को हम यहाँ पे learn करेंगे. Vector addition में क्या होता है? We usually have two methods to find the resultant vector. अगर हमारे पास दो वेक्टर है, उसका रिजल्टेंट उसका ऐड निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड्स यूजुअली यूज होते हैं. द फर्स्ट मेथड इज द ट्रायंगल लॉ. Triangle law, and the second which we can say is the extension of this triangle law, and that's called as parallelogram law. अब हम ट्रायंगल लॉ में और पैरेललोग्राम में वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं. सी व्हाट वी डू, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वी हैव टू वेक्टर्स. फॉर एग्जांपल दिस इज द वेक्टर ए and this is the vector b, and we have to add them. In triangle what we do, हम the head of first vector join with the tail of second vector. पहले वेक्टर का हेड जो है उसको हम सेकंड वेक्टर की टेल के साथ ज्वाइन करेंगे. मतलब दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज द बी वेक्टर, एंड द वेक्टर which joins the tail of first vector with the head of second vector gives us the resultant vector, which means this will be equal to a vector plus b vector, which is the resultant vector. What we do in triangle law, हम triangle law में दो वेक्टर्स का एडिशन या रिजल्टेंट ऐसे निकालते हैं. हम पहले वेक्टर का जो हेड है उसको सेकंड वेक्टर की टेल के साथ ज्वाइन करते हैं, एंड जो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वेक्टर का की जो टेल है और सेकंड वेक्टर का हेड जब ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे जो वेक्टर है मेरे पास आता है उसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं, दैट इज ए प्लस बी. एंड इन पैरेललोग्राम लॉ या पैरेललोग्राम रूल, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम जो ए वेक्टर है, द फर्स्ट वेक्टर और जो सेकंड वेक्टर है, हम इनकी टेल्स को ज्वाइन करते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. दिस इज द फर्स्ट वेक्टर ए, दिस इज द सेकंड वेक्टर बी, वेक्टर 1 एंड वेक्टर 2. उसके बाद हम इसको एक्सटेंड करते हैं. वी मेक ए पैरेललोग्राम हियर. हम इसको यहाँ पे ए वेक्टर के पैरेलल में हम यहाँ पे ड्रा करेंगे और बी वेक्टर के पैरेलल में हम यहाँ पे ऐसे ड्रा करेंगे. अब जब ये पैरेललोग्राम बन गया, देन द डायगोनल जो इन दो वेक्टर्स के जहाँ पे टेल्स ज्वाइन करते हैं वहाँ से लेके यहाँ तक, दिस पॉइंट यहाँ तक जो डायगोनल आता है, दिस गिव्स एज द रिजल्टेंट वेक्टर, दैट इज ए प्लस बी. सो द डिफरेंस हियर इज, यहाँ पे हम पहले वेक्टर का हेड जो है उसको सेकंड वेक्टर की टेल के साथ कनेक्ट करते हैं, और यहाँ पे हम दोनों वेक्टर्स की टेल्स को कनेक्ट करते हैं, फिर पैरेललोग्राम बनाते हैं. एंड रिजल्टेंट हियर इज दिस एंड रिजल्टेंट हियर इज दिस. अब हम देखेंगे कि हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स यहाँ पे उनकी फार्मूला कैसे निकालते हैं. उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हम वी विल टेक टू वेक्टर्स. For example, these two vectors a and b. For example, we have the vector a here and we have the vector b. हम दोनों मेथड से, ट्रायंगल लॉ से भी और पैरेललोग्राम लॉ से भी हम रिजल्टेंट वेक्टर निकाल सकते हैं. सपोज वी हैव द टू वेक्टर्स हियर. यहाँ पे हम पैरेललोग्राम जो लॉ है उसी से हम
इसको कैलकुलेट करेंगे। सपोज दिस आर द टू वेक्टर्स। अब पैरेललोग्राम लॉ में हमें पैरेललोग्राम एक बनाना है यहाँ पे। दिस इज द पैरेललोग्राम हियर। लेट अस नेम दिस पॉइंट्स। यहाँ पे हम ए इसका नाम रखेंगे, इसका बी रखेंगे, इसका सी और इसका डी। एंड दिस डायगोनल विच कनेक्ट्स ए एंड डी, दिस इज a plus b, that is the resultant vector। अब हमें क्या करना है, हमें a plus b या ad वेक्टर का है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। इसके लिए हमें यहाँ पे ये एक्सटेंड करना है। वी हैव टू एक्सटेंड इट। यहाँ पे इस पे परपेंडिकुलर डालना है, इस पॉइंट तक एक्सटेंड करना है। इस पॉइंट का हम नाम रखेंगे e। नाउ दिस एंगल, ये जो ये एंगल है, द एंगल बिटवीन ए बी एंड ए सी, लेट्स नेम इट थीटा। दिस इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। और जो यहाँ पे ये एंगल होगा डी बी ई, दिस विल आल्सो बी थीटा। ये भी थीटा ही होगा। मैथमेटिक्स में हमने ये सब पढ़ा हुआ होता है। ये भी थीटा है। हमें यहाँ क्या करना है, अब हमें यहाँ पे ए डी का वैल्यू निकालना है। लेट्स टेक दिस ट्रायंगल A, D and E. This triangle is a right angle triangle. In right angled triangle A, D, E, we have, हमें यहाँ पे क्या करना है, we have to use Pythagoras theorem, by Pythagoras theorem, by PGT। PGT से हम क्या करेंगे यहाँ पे, hypotenuse that is AD square will come out to be base square that is AE square plus perpendicular square that is DE square। यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्टेंट है दैट्स AD की वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ पे हम AD को यहीं पे रखेंगे। वी विल एक्सटेंड इट, विल एक्सपेंड दिस AE, दैट इज AE हियर इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस BE, विच इज, इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर A प्लस BE, इसका होल स्क्वायर, प्लस इसके बाद हमारे पास यहाँ पे DE है। DE इज एज सच DE स्क्वायर। अब जो BE यहाँ पे है, दिस BE, अगर इसको हम थीटा मानेंगे, दिस इज BE। अगर ये वेक्टर B है, दिस वेक्टर इज ऑल्सो B, बिकॉज इसकी डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी इसका सेम ही है। दिस वेक्टर इज ऑल्सो B, दिस वेक्टर इज B। यहाँ पे हम, दिस वेक्टर इज B, इसको हम रिजॉल्व करेंगे। सी, दिस विल बी B cos of theta because this angle is theta, and this will be B sin of theta। या जो यहाँ पे वेक्टर आएगा उसका रिजॉल्व करने के बाद उसको अभी हम लिख सकते हैं B sin of theta, B sin of theta। दिस मीन्स दैट जो BE है, BE के बदले हम लिख सकते हैं B cos of theta, एंड DE के बदले हम लिख सकते हैं B sin of थीटा। आई होप आपको यहाँ पे ये समझ आया होगा। नाउ दिस विल कम आउट टू बी ए स्क्वायर प्लस बीई के बदले हमें लिखना है बी कॉस थीटा। दिस इज बी कॉस ऑफ थीटा होल स्क्वायर एंड प्लस डीई के बदले हम लिखेंगे, सॉरी दिस नॉट स्क्वायर हियर, दिस इज ए। डीई के बदले हम लिखेंगे बी साइन ऑफ थीटा स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आएगा दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज ए प्लस बी होल स्क्वायर। दिस विल कम आउट टू बी ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी here is b cos theta twice ab plus b square means b cos theta whole square plus b sin theta जो यहाँ पे पहले से b sin theta इसका भी स्क्वायर है। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करने के बाद व्हाट वी विल गेट, हम यहाँ पे इसको ऐसे करेंगे, दिस विल कम आउट टू बी a स्क्वायर
plus twice a b cos of theta plus b square cos square theta plus b square sin square theta. Squares को individual term पे apply किया है. This will further come out to be a square plus twice ab cos of theta प्लस यहाँ पे हम बी स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हैं. बी स्क्वायर विल कम आउट कॉमन एंड अंदर क्या रहेगा, दिस विल कम आउट बी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. वी नो दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बिकॉज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विल कम आउट टू बी 1. इसके बदले हम 1 लिख सकते हैं. एंड दिस विल फर्दर कम आउट टू बी ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी cos of theta plus b square into 1, that is b square plus this is b square plus 1. This is AD square. This is AD square. AD क्या निकलेगा हमारे पास, AD will come out to be under root of a square plus twice AB cos of theta plus b square. सॉरी यहाँ पे ये वेक्टर नहीं लिखना है बिकॉज वी व्हाट वी कैलकुलेट हियर द मैग्नीट्यूड एंड दिस विल कम आउट टू बी दिस इज द रिजल्टेंट AD वेक्टर. दिस इज द formula for resultant vector. If A and B are two vectors, what is the resultant vector? That is a square plus b square plus twice ab cos of theta raised to power 1 by 2 या अंडर रूट में ऐसा ही. दिस वन ऑफ द सेम थिंग. नाउ we will see what is the angle here. यहाँ पे जो हमारे पास ये है angle here that resultant mix with the vector A. ये angle हमारे पास क्या निकले, this angle will come out, this is alpha, this angle will come out to be tan alpha. यहाँ पे हमारे पास आएगा tan alpha will come out to be DE divided by AE. this will further come out to be DE हमारे पास पहले यहाँ पे लिखा है D is equal to B sin theta divided by AE will come out to be A plus B BE के बदले B cos of theta. This will be the angle. अल्फा निकालने के बाद we will calculate tan inverse of B sin theta divided by A plus B cos of theta. So this is the resultant vector here. If A and B are the two vectors given and we have to find out the resultant vector, this is the formula here. I hope you understood it. So please do subscribe and like the video. Thank you. All the best.